प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर आप सबों का बहुत 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 वेलकम करती हूँ। और साथ ही साथ मसीह मंथन के जो साउंड डॉक्ट्रिन है जिसको आप सुनते हैं, और यदि आप नहीं सुनते हैं तो आप अवश्य ही सुने, क्योंकि यहाँ पर आपको खरी शिक्षा मिलती है, उचित शिक्षा मिलती है और सही शिक्षा मिलती है। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को, 70 चेलों को कहाँ भेज रहा, उस जगह पर भेज रहा जहाँ पर वो जाने पर है, जहाँ पर वो जाने पर था। और हम लोग क्या देखते हैं कि वो उन्हें अपने आगे दो दो करके आगे भेजते हैं और कुछ निर्देश देते हैं अपने चेलों को। कुछ निर्देश देते हैं कि तुमको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सब करना है, ऐसे करके निर्देश देते हैं। कि तो मेरा जो आज की पॉइंट है, मेरा जो आज का पॉइंट है वो है 5वें पद में और 6वें पद में है। 5वें पद क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कुछ निर्देश दिए। उसके बाद क्या कहते हैं, जिस किसी घर में जाओ पहले क्या कहो, इस घर पर कल्याण हो, इस घर पर कल्याण हो। अर्थात तुम जब जा रहे हो उस घर के लिए आशीष की घोषणा करना, उस घर के लिए ब्लेसिंग को मांगना, उस घर के लिए तुम कल्याण की बात करना, कल्याण की बात करना। लेकिन उसके बाद 6वें पद क्या देखते हैं कि यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। यदि उस घर में कल्याण के योग्य कोई होगा, तो आज हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे कि कल्याण के योग्य कौन है, कल्याण के योग्य हम किसको समझेंगे। आज हम इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मेरे प्रियो की क्या कहता है, यदि कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा, लौट आएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ सिखा रहे हैं। और आज भी हम लोग देखते हैं कि जब हमारे घर में प्रभु के जन लोग आते हैं, परमेश्वर के दास और दासी आते हैं, तो जब वापिस वे लोग घर जाते हैं तो प्रार्थना करके जाते हैं, प्रार्थना करके जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमको प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि तुम जिस घर में जाना उनके लिए प्रार्थना करना, उस परिवार के लिए प्रार्थना करना। और अगर उस घर के लोग अगर योग्य होंगे तो तुम्हारी प्रार्थना जो है वहां ठहरेगी, तुम्हारी आशीष की घोषणा वहां ठहरेगी, तुम्हारी ब्लेसिंग्स वहां पर ठहरेगी। और यदि वे लोग योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारी आशीष वापिस हो जाएगी। तो ऐसा हम क्या योग्यता रखें कि हमारे घर में जब कोई आए तो वे लोग जब प्रार्थना करे तो वो आशीष की घोषणा करे, वे लोग ब्लेसिंग्स मांगे तो मेरे घर में ठहरे। तो हमको योग्य का तात्पर्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह के सिखाने का क्या अर्थ, आज हम लोग इसको थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि हम इस समय में रहते हैं, वर्तमान समय में रहते हैं, परमेश्वर की आशीष की हमको बहुत आवश्यकता होती है। तो आज हम ऐसा कैसे योग्यता को हासिल कर सकते हैं, इसको सिंपल से एक हम उदाहरण को देखेंगे। कि जैसे कहीं पर हम देखते हैं कि नौकरी वैकेंसी निकलती है, सरकार वैकेंसी निकालती है नौकरी के लिए, तो उनका डिमांड रहता है कि ग्रेजुएशन पास हो, ग्रेजुएशन की डिमांड रहती है। और यदि हम ग्रेजुएशन नहीं है, 12th पास है या 12th तक पढ़े, 10th तक पढ़ेंगे, तो हम उस नौकरी को हासिल नहीं कर सकते। तो वचन भी हमको यहाँ पर यही सिखा रहा है कि जिस घर में जाओ उस आशीष के योग्य वहां पर जो लोग रहेंगे तो आशीष तुम्हारी वहां पर ठहरे रहेगी, नहीं तो वापस लौट जाएगी। तो योग्य होना हम किसको कहते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम खूब बाइबिल पढ़ते हैं तो हम योग्य हो जाते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम प्रार्थना बहुत, व्यक्ति या वो सामने वाला घर वाले लोग, पड़ोसी लोग बहुत प्रार्थना करते हैं तो वो योग्य हो जाते हैं। हमारी दृष्टि में ऐसा ही होता है। या फिर कोई एवरी संडे वो चर्च जा रहा है तो वो योग्य होगा, या फिर चर्च की एक्टिविटीज में भाग ले रहा तो वो योग्य होगा। हम लोग देखते हैं कि दशवांश दे रहा तो वो अपने आप को योग्य समझता है, बहुत प्रार्थना करने वाला या फिर उपवास रखने वाला, तो ये सब हमारी दृष्टि में एक योग्य या परफेक्ट व्यक्ति है। लेकिन हम लोग इस प्रकार की बातें करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नजर से योग्य कौन है, आज हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई कल्याण के योग्य हो तो कल्याण के योग्य कौन है। आज हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे मेरे प्रिय। देखिए लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 36 पद से हम लोग देखते हैं कि फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने लगा। फरीसी के घर में
फरीसी क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि फरीसी जो कि प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दे रहा है और उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए मेज तैयार करके रखा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने वालों को बुला करके रखा, सब कुछ तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी, सब कुछ अच्छा माहौल उसने बना के रखा है, खर्चा भी उसने अच्छा से किया है। जैसे कि आज हम लोग कॉटेज प्रेयर मीटिंग में हम लोग करते हैं, अच्छा खासा माहौल, हम क्योंकि जानते हैं कि मेरे घर में परफेक्ट कोई प्रीचर आने वाला है, कोई वर्शिपर आने वाला है, वर्शिपर टीम आने वाली है, प्रभु यीशु मसीह के चेले आने वाले, और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि खर्चा भी खूब और तैयारी भी खूब। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये फरीसी वैसा ही कर रहा, और हम जानते हैं कि ये फरीसी कौन है, शिमोन है। शिमोन है, अब उसने तो पूरी तैयारी कर ली है। फरीसी कौन है, एक धर्मी व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है जिसने, हम लोग क्या देखते हैं कि जो उपवास करने वाला है, हफ्ता में 2 बार उपवास करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना में बहुत समय बिताने वाला फरीसी, बहुत दान देने वाला व्यक्ति, बाइबिल को जानने वाला व्यक्ति, आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति, विधि विधान को मानने वाला व्यक्ति, और वो फरीसी जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुला रहा है। और हम लोग क्या सीख रहे हैं मेरे प्रियो, कल्याण के योग्य कौन है, हम लोग उसको सीख रहे हैं, जो कि हम लोग लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 5 और 6 पद को हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे सामने जो प्रश्न है कि योग्यता हम कैसे हासिल करेंगे, कैसे हासिल करेंगे। हमारी समझ में क्या है, वो फरीसी जो कि खूब दान दे रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, दशवांश की दे रहा है और उपवास कर रहा है, तो हम लोग, हमारे नजर में ये व्यक्ति जो है परफेक्ट रहा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि फरीसी के घर आया है, उसने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कोई भी प्रार्थना जो है अनसुनी नहीं हुई है। अब यीशु मसीह की बारी है कि अब उसके लिए वो प्रार्थना करेगा। फरीसी ने तो अपना काम पूरा कर लिया है, और हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फरीसी जो है परफेक्ट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, देखिए लूका रचित सुसमाचार को हम लोग देखते हैं, फरीसी के जीवन से ही हम लोग देख रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 10 से 12 पद में क्या कहता है, देखिए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो क्या धन्यवाद दे रहा है, मन में कर रहा है, मन में ऐसा कर रहा है जैसे कि दूसरे उसके पड़ोसी भी जो है नहीं सुन रहा है। मैं धन्यवाद देता, और क्या कर रहा है कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला भी नहीं हूँ, मैं अन्यायी भी नहीं हूँ, व्यभिचारी भी नहीं हूँ, और न चुंगी लेने वाले के समान में हूँ। वो अपनी बड़ाई कर रहा है, अपनी प्रशंसा कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। वो अपनी बड़ाई कर रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है कि देखिए प्रभु परमेश्वर, मैं ऐसा हूँ, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं चुंगी लेने वाला नहीं हूँ, पर मैं वो 2 सप्ताह में 2 बार उपवास रखने वाला व्यक्ति हूँ, दशवांश, अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। ये सब वो कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसमें तो ये तो तूने कर रहा है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मेरा रोल क्या है तेरे जीवन में। जो ये तो तू समझ रहा है कि तू उपवासी है, तू अपने आप को धर्मी समझ रहा है, तू अपने आप को धर्मी समझ रहा है, तू ही तो सब कुछ कर रहा है, तू ही तो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ तू ही कर रहा, उपवास तू कर रहा, दान तू दे रहा, तू खुद ही बता रहा है कि मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, तू खुद ही बता रहा मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, ना मैं इस चुंगी लेने के व्यक्ति के जैसा हूँ, फिर तू मुझे धन्यवाद क्यों दे रहा है। ये सब करके फरीसी को लग रहा है कि मैं बहुत ही धर्मी व्यक्ति हूँ और बहुत ही योग्य व्यक्ति हूँ। अब उसमें से हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक फरीसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया है, जो मेज तैयार किया गया है, उसने अच्छा खासा खर्चा किया है, जो कि हम लोग यहाँ पर देखे लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 36 पद में उसने बुलाया है, अच्छा खासा खर्चा किया है, परफेक्ट व्यक्ति हमको दिख रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह की बारी है कि अब वो उसको पूरा करे, अपना पाठ पूरा करे, उसके लिए प्रार्थना करे, उसको ब्लेसिंग दे। और ये प्रार्थना ऐसी प्रार्थना हो कि उस फरीसी के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि वो खुद को धर्मी समझ रहा है, खुद को योग्य समझ रहा है। अब देखिए आगे क्या देखते हैं हम लोग,
फिर वो फरीसी के घर में बैठ गया। अब क्या देखते हैं, फरीसी को लग रहा है कि वो योग्य व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में वो फरीसी योग्य व्यक्ति नहीं है। सप्ताह में 2 बार उपवास रखने के बावजूद वो योग्य व्यक्ति नहीं है। दशमांश देने के बावजूद वो योग्य व्यक्ति नहीं है। बाइबिल का अच्छा खासा ज्ञान रखने के बावजूद वो योग्य व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि वो प्रचार करता, हो सकता है वो बहुत शिक्षा देता होगा, हो सकता है वो बहुत प्रार्थना करता होगा, फिर भी उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं ठहरेगी। क्यों नहीं ठहरेगी? यहाँ पर हमको दिखा रहा, प्रभु यीशु मसीह तो सिखा रहा है कि जो योग्य है आशीष उसी के घर ठहरेगी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फरीसी योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? परमेश्वर जिसकी योग्यता की मांग कर रहा है वो योग्यता फरीसी में नहीं है। देखिए 7:37 क्या कहता है लूका में। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र ले आई। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो स्त्री है ये निमंत्रण नहीं है, इसको इन्विटेशन नहीं है, ये बिन बुलाई मेहमान है। और वो क्या कर रही है, वो उसको जो उसको बन पड़ा वो उसने की। और ये सब चीज वो होस्ट यानी फरीसी वो देख रहा है, और अपनी नजर में योग्य व्यक्ति, अपने आप को वो धर्मी व्यक्ति, होस्ट जो मन में है वो क्या कह रहा है। देखिए यह सब देख वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है। परमेश्वर देखिए हमको इस बात से परमेश्वर ये नहीं देखता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, या इस बात से वो देखता है कि मेरे अंदर की मनसा क्या है। और वो जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उस पापिन स्त्री को देख रहे, क्योंकि मन को देखता है परमेश्वर जो है सबसे अधिक मनुष्य के मन को देखता है कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मन में सोच रहा है, क्या सोच रहा है। यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो छू रही है वह कौन है। देखिए यहाँ पर हमको शिक्षा क्या मिल रहा है। फरीसी ने यीशु मसीह को बुला लिया है, यीशु मसीह के लिए मेज तो लगा दिया, यीशु मसीह के लिए खर्च भी कर दिया, लेकिन फरीसी ने यीशु मसीह को नबी होने के योग्य भी नहीं समझा। जो वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, ऊपर से आया है, वो फरीसी के घर में बैठा है, उसे परमेश्वर का पुत्र समझना तो दूर, उसने साधारण मनुष्य भी नहीं समझा, साधारण नबी भी नहीं समझा। और वो क्या कह रहा है मन में, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता। उसने यीशु मसीह को कुछ समझा ही नहीं। घर तो उसने बुला लिया, सब कुछ उसने कर दिया, लेकिन यदि उसने अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया होता, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और वो आशीष उसके पास में ठहरी नहीं रही। योग्यता ये नहीं है मेरे प्रियो कि आज हम बहुत बाइबिल को जाने, योग्यता ये नहीं कि हम बहुत रेगुलर चर्च जाए, योग्यता ये भी नहीं है कि हम बहुत उपवासी की तरह रहे, लेकिन योग्यता ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। यदि आप उसे परमेश्वर का जन करके ग्रहण कर लोगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे और हमारे घर पर ठहरी रहेगी। फरीसी ने देखा यीशु मसीह को और क्या कह रहा है, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता। फरीसी क्या उम्मीद कर रहा था कि वो स्त्री को वो भगा दे, वो छूने के लायक जो प्रभु यीशु मसीह जो है उसको ना छुए, क्योंकि ये संत व्यक्ति है। वो चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक लाइन खींच दे। फरीसी ऐसा सोच रहा था, और यीशु मसीह उसको छूने ना दे ये सब, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो करने दिया जो वो चाहती थी। और फरीसी क्या सोच रहा है कि ये नबी भी नहीं है, यदि ये भविष्यवक्ता होता, नबी होता तो जान जाता। वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए सब चीज तो किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को समझा नहीं, प्रभु यीशु मसीह को उसने योग्य नहीं समझा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। फरीसी ने वो सब चीज किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं हमारे घर में भी यदि कोई प्रार्थना करते हैं, यदि कोई आता है, तो हम लोग उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सिखाया कि यदि वो योग्य होता तो आशीष उसको मिल जाती, नहीं तो वापिस वो आशीष जो है लौट आएगी। हमारे घर में कितनी बार लोग आते हैं, कितनी बार लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा माइंड सेट रहता है, माइंड सेट रहता है उनके साथ में, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उनका बैकग्राउंड को जानते हैं। कई बार हम लोग उनके बैकग्राउंड को जानते हैं कि ये सही नहीं है या गलत है या सही है, हम लोग उसके पिछले जीवन को जानते हैं, इसलिए हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने से बहुत बड़े प्रचारक या बड़े जन की उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा मेरे घर में आए और प्रार्थना करे, तब हमारे घर में प्रार्थना सुनी जाएगी। तो सबसे महान परमेश्वर उस घर में है, और परमेश्वर जब घर में होने के बावजूद उस फरीसी को कुछ नहीं मिला। कारण क्या था? फरीसी ने उसको स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं? जो तुम्हें जैसा ग्रहण करेगा वो वैसा ही आशीष पाएगा। कैसे लिखा है? देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 41 पद को हम लोग देखते हैं। मत्ती 10 का 41 को देखते हैं। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान करके ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। यीशु क्या कह रहा है? यदि तुमने मुझे मात्र नबी ही करके ग्रहण कर लिया होता, मात्र नबी ही करके ग्रहण कर लिया होता, जबकि मैं नबी से भविष्यवक्ता से कहीं महान हूँ, लेकिन तुमने हमको भविष्यवक्ता करके भी ग्रहण कर लिया होता तो भी भविष्यवक्ता का बदला तू पा लेता, लेकिन तूने मुझे नबी के योग्य भी नहीं समझा। उसके बाद क्या लिखता है? और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा, धर्मी का बदला पाएगा। यदि आप जिसको जैसा ग्रहण करोगे, आपके ऊपर उसका कल्याण जो उसने कहा है परमेश्वर के जन ने, वैसा ही आपके ऊपर में ठहर जाएगा। हम लोग कई बार बोलते कि अरे छोड़ो ना, इनका तो काम ही है घूमना, इन लोग तो बस घूमते रहते। लेकिन मेरे प्रियो, यदि सच्चा परमेश्वर का दास आपके घर में आता है और आपने उसको ग्रहण किया तो आप वैसा ही प्रतिफल पाओगे। क्या कहता है यहाँ? ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि हमको बहुत सारा पैसा धन दौलत उसको देना है। मात्र क्या देना है? जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। मात्र ठंडा पानी हमको पिलाना। हम जिसको परमेश्वर के जन जब हमारे घर में आते हैं, हम किस प्रकार से उसको ग्रहण करते हैं, हमको आशीष वैसे ही मिलती है। यदि हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं तो हमको आशीष नहीं मिलती है। और देखते हैं हम यहाँ पर हमको क्या करना, मात्र जब कोई आए ठंडा पानी भी पिला लिया, हम उसका प्रतिफल पाएंगे। फरीसी ने सब कुछ किया, लेकिन क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। और हम ग्रहण करते हैं तो हमको क्या आशीष मिलती है, ये हम लोग एलीशा के जीवन में देखते हैं, हम लोग राजाओं की पुस्तक में देखते हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय 8-9 पद हम लोग देखते हैं। एलीशा जो कि सुनेमिन के घर में जाता है, और जबकि उस सुनेमिन को पता भी नहीं रहता है, वो तो वहां से रोज दिन पार होता था, और वो क्या कहती है कि ये मुझे परमेश्वर का जन जान पड़ता है। और वो उसके लिए अपना एक कोठरी भी तैयार करती है और उसको वहां पर बैठाती है, बुलाती है, उसको रहने के लिए जगह देती है। और हम लोग देखते हैं कि उसको आशीष मिलती है। सुनेमिन के पास में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, हर समय पैसा काम नहीं आता है। जिस जगह पर हमारी कमी घटी रहती है वहां पर परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। और उसने परमेश्वर के जन को अपने घर में ग्रहण किया। वो तो उसके बारे में जानती तक नहीं थी कि वो कितने आशीषित व्यक्ति है। एलिया का डबल पोर्शन उसके पास में था, जबकि वो राजाओं को जानता था, मंत्रियों को, प्रधानों को जानता था। वो कह रहा है कि तू कह कि मैं तेरे लिए राजा से बात करूं, प्रधान से बात करूं। यानी एलीशा के पास में पावर था कि वो राजा से भी उसके लिए कुछ मांग सकता था, प्रधान से, उसके लिए सेनापति से कुछ मांग सकता था। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि उस स्त्री ने परमेश्वर के दास को ग्रहण किया। और हम लोग देखते हैं कि उसके घर में आशीष आई। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के जन जो कि सही लोग हैं आते हैं हमारे घर में, हम उसको जिस प्रकार से ग्रहण करते हैं उस प्रकार से हमको प्रतिफल मिलता है। यहाँ हम फरीसी को देखते हैं, उसने तो सारा चीज किया, सारी व्यवस्था किया,
सारी व्यवस्था किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। और जो घर कल्याण के योग्य हो, तो कल्याण के योग्य ऐसा ही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने घर में निवास करने दें। और ऐसे समय में जब प्रभु के लोग आते हैं और वे ब्लेसिंग करते हैं आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, अवश्य ही वो ब्लेसिंग आपके घर में ठहरती है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।